आज मैं आप सबके सामने भारत सरकार की ओर से की गई एक नई पहल, नई शिक्षा नीति 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। जैसे कि हम जानते हैं, शिक्षा जिंदगी की तैयारी नहीं, शिक्षा खुद ही जिंदगी है। यानी हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो जो नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा हुई है, इसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो आइए बात करते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा आज 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद की गई। यह पहले 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में था। इसके बाद 1992 में इसमें सामान्य संशोधन किया गया और आज 28 साल बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे सामने प्रस्तुत है। इस घोषणा के साथ ही सबसे जो बड़ा बदलाव आया वो यह है कि जो हमारा मानव संसाधन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री। नई शिक्षा नीति 2020 क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। जो नई शिक्षा नीति 2020 है, ये कब से लागू होगी? ये जो नई शिक्षा नीति का मसौदा क्या है? जो नया शिक्षा नीति है, इसका प्रारूप क्या है? जो नई शिक्षा नीति है, इसकी ड्राफ्ट समेत पूरी जानकारी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूली शिक्षा के बारे में, क्योंकि स्कूली शिक्षा में जो बदलाव आते हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अर्ली एजुकेशंस, जिसको हम 3 से 6 साल के बच्चों के लिए फिक्स किए हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन, ECCE। इसको इस पॉलिसी के तहत बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। स्कूली शिक्षा में मौजूदा दौर पे जो 10+2 का फॉर्मेट है, इसमें 3 से 18 साल तक के आयु वाले, जैसे 5+3+3+4 को कवर करते हुए एक नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं, वर्तमान में 3 से 6 साल की जो आयु है, इनका 10+2 फॉर्मेट में कहीं पर भी अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि क्लास 1 की जो स्टार्ट होता है वो 6+8 से होता है, यानी 5+8 से होता है। और यह 5+3+3+4 संरचना में इसका कहीं भी महत्व नहीं रहता था, इसलिए इसको इस बार थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो 3 वर्ष की आयु यानी ECCE है, इसको इस पॉलिसी के तहत बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। आइए हम बात करते हैं डिटेल्स में। जो नया सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इसके तहत जो 5, 3, 3 और 4 का स्ट्रक्चर है, मैं आपको समझा रहा हूँ। 5, 3, 3, 4 जो पहला 5 साल है, इसको कहते हैं हम फाउंडेशन स्टेज। आप देख पाएंगे 3 साल का प्री प्राइमरी, जिसको हम नर्सरी, LKG और UKG कहते हैं, और उसके बाद क्लास 1 और 2, 3 साल का प्री प्राइमरी और क्लास 1, 2, ये 5 साल को माना जाएगा फाउंडेशन स्टेज। इसके बाद जो 3 साल का फॉर्मेट है वो है लेटर प्राइमरी, यानी क्लास 3, 4 और 5। इसके बाद आएगा मध्य यानी उच्च प्राथमिक चरण, जिसमें 3 साल रहेगा, क्लास 6, 7, 8। और इसके बाद आखिर में आएगा 4 साल का उच्च चरण यानी माध्यमिक, जिसमें क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक रहेंगे, यानी 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल का 4 चरण रहेगा। अभी हम बात करते हैं जो बच्चों के लिए कौशल, एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्स की शुरुआत की जा रही है, जिसका नाम है कोडिंग। कोडिंग एक ऐसा कोर्स है जो बच्चों को IT से संबंधित कोडिंग डिकोडिंग के बारे में
ज्ञान देगी और यह कोर्स क्लास 6 से शुरू होने जा रहा है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेन करिकुलम एक्टिविटीज़ में शामिल किया गया है। अभी ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हैं यह भी करिकुलर एक्टिविटीज़ में माने जाएंगे। वोकेशनल पर जोर दिया गया इस साल से। क्लास 6 से वोकेशनल स्टडी पर जोर दी जाएगी। नई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है जिसमें बोर्ड एग्ज़ाम को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसके तहत यह डिसाइड होंगे कि जो एग्ज़ाम की पैटर्न्स हैं उसको कौन कौन से सेशन यानी सेमिस्टर में बांटे जाएंगे। रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को भी शामिल किया जाएगा। जो रिपोर्ट कार्ड्स हमारे रहते हैं इसमें सिर्फ हमारे सब्जेक्ट्स के स्कोर नहीं, हमारे लाइफ स्किल्स के स्कोर भी उसमें ऐड रहेंगे। और साल 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना इस एजुकेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। जो नया सर्कुलर और स्ट्रक्चर है इसके तहत शिक्षा का माध्यम स्थानीय यानी क्षेत्रीय भाषा में होगा। जहाँ भी संभव है जो क्लास 5 तक स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा में ही शिक्षा देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अधिमागत ग्रेड 8 और उसके बाद तक घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा की प्रयोग होगी। और बच्चों द्वारा सीखी गई 3 भाषा यानी राज्य का, क्षेत्र का और छात्रों की पसंद की होगी। एक राज्य की भाषा होगी, एक क्षेत्र की भाषा होगी और एक छात्र की अपनी पसंद से एक भाषा होगी। भारतीय साइन लैंग्वेज यानी इंडियन साइन लैंग्वेज को पूरी देश में स्टैंडर्डाइज किया गया है, यानी यह अगले साल से हमारे सिलेबस में ऐड होंगे। अभी हम बात करते हैं जो उच्च शिक्षा में बदलाव हुआ है वो क्या है। सबसे पहली बात है उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट विकल्प, यानी उच्च शिक्षा में अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं और आपका कहीं ट्रांसफ़र होता है, आप आधे से कोर्स छोड़ते हैं तो इसके भी जो पॉइंट्स हैं वो आपके अकाउंट्स में क्रेडिट होंगे। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। 5 साल का कोर्स वालों को एमफिल में छूट मिलेगी। अभी जो इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा 4 साल का, 5 साल का, इसमें एमफिल करने के लिए छूट रहेगी। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा का जो मानक है इसको इक्वल पैटर्न पे ढांचा में बनाया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी NRF की स्थापना की जाएगी। इसके तहत यह सरकारी और प्राइवेट दोनों ही स्कूल की जो नीतियां हैं इसको ये ऑब्जर्व करेंगे। शिक्षा में तकनीकी को बढ़ाओ। अब जैसे जानते हैं हम टेक्नोलॉजी के बगैर शिक्षा आज के डेट पे संभव नहीं है। एजुकेशन विदाउट टेक्नोलॉजी इज क्वाइट इम्पॉसिबल। सो इसी के तहत इस साल से तकनीक यानी टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं शिक्षा में शामिल किया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए जो हैंडीकैप्ड हैं इनके लिए जो शिक्षा में बहुत सारे बदलाव आएंगे ताकि इनको आसानी से शिक्षा मिल सके। 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्सेज शुरू होंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं अभी हमारे यहाँ हिंदी और अंग्रेजी में बहुत सारे ई कोर्सेस हैं। इसी तरह अभी क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई कोर्सेस शुरू करने की पहल की जा रही है। उच्च शिक्षा में और कई बदलाव आ रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि स्नातक की जो डिग्री है ये 3 या 4 साल की अवधि की होगी जिसमें कई विकल्प होंगे। आज के डेट पे जैसे हम देखते हैं जो स्नातक होता है वो 3 साल का होता है, अभी से यह 3 या 4 साल की होगी। उसमें हमारे पास कई विकल्प रहेंगे। मैं आपको उदाहरण तौर पर एक समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक बच्चा 1 साल पूरा करता है स्नातक का कोर्स, तो उसको भी एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसको सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। अगर वो बच्चा 2 साल पूरा करता है तो उसको डिप्लोमा माना जाएगा। अगर वह 3 साल पूरा करता है तो उसको डिग्री माना जाएगा। और इसी में अगर वो 4 वर्षीय 4 इयर्स का अगर बहुविषयक बैचलर प्रोग्राम
हालांकि यह सबसे पसंदीदा विकल्प रहेगा क्योंकि यह इंटीग्रेटेड रहेगा और इसके तहत आप कई जगह बहुत सारे डिपार्टमेंट में जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसके बारे में मैं पहले से बात कर रहा था, एक यह क्रेडिट का स्थापित किया जाएगा जिसमें आप जो भी अर्जित किए होंगे, आप कहीं पर भी कोई भी चीज़ पढ़ाई किए होंगे, उसके जो क्रेडिट हैं वो आपके अकाउंट में रहेगा। यह वर्चुअल कोड रहेगा, जैसे हमारे आधार कार्ड रहता है ऐसे ही एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट रहेगा। इसमें हमारी सारी पढ़ाई की क्रेडिट जो है वहाँ पर वो अपने आप ही कलेक्ट किए जाएंगे। यदि छात्र एक कठोर अनुसंधान परियोजना को पूरा करता है यानी रिसर्च वर्क, तो 4 वर्षीय कार्यक्रम भी अनुसंधान के साथ हो सकता है, यानी 4 इयर्स कोर्स जो है उसको भी रिसर्च बेस्ड माना जाएगा। छात्रों के लिए 360 डिग्री समग्र रिपोर्ट कार्ड छात्रों को दिया जाएगा। 360 डिग्री समग्र रिपोर्ट कार्ड मीन्स जो न केवल विषय में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में सूचित करेगा बल्कि उनके कौशल और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी बताएगा। आम प्रवेश परीक्षा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जैसे कि जानते हैं कि हर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए अलग अलग परीक्षा होते हैं। इस साल से क्या होगा, विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए हर साल कम से कम 2 बार विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला, व्यावसायिक विषयों में उच्च गुणवत्ता वाली सामान्य योग्यता परीक्षा कॉमन मिनिमम टेस्टिंग की पेशकश करेगी। और नई शिक्षा नीति में कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे कि 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन बनाना होगा जिसमें 3000 से अधिक छात्र होंगे। जिस भी इंस्टीट्यूट में 3000 से अधिक छात्र हैं उसको मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, यानी एक ही इंस्टीट्यूट में आप कोई भी सब्जेक्ट के बारे में शिक्षा ले सकते हैं। 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूशन होगा। ऐसी ही एक इंस्टीट्यूशन हर जिले में एक अनिवार्य रूप से होगा। संस्थानों का पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि सार्वजनिक संस्थानों के विकास पर उसमें जोर दिया जाएगा। संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा, यानी हर संस्थान के पास अब ओपन डिस्टेंस लर्निंग, डायरेक्ट लर्निंग यानी ऑनलाइन कार्यक्रम, इसमें से हर कोर्स को चलाने का विकल्प रहेगा। और कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक शिक्षा के लिए यानी फॉर टीचर एजुकेशन एक नया और व्यापक नेशनल करिकुलम तैयार किया जाएगा जिसे NCERT 2021 NCERT द्वारा यह बनाया जाएगा। 2030 तक इसका टारगेट है। इसके लिए न्यूनतम जो डिग्री है वो रहेगा योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री यानी इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स। इसके तहत ही जो कोर्स करेंगे वह केवल शिक्षक बन पाएंगे। SC ST OBC SCDG के छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल यानी एक यूनिक पोर्टल बनाया जाएगा। शिक्षा नीति में सुधार के साथ साथ SC ST OBC और SDGC की संबंधित छात्रों को योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का समर्थन करने, बढ़ावा देने और छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों छात्रों को प्रगति को ट्रैक करने के लिए विस्तारित किया जाएगा। निजी HEI के ओपन छात्रों को बड़ी संख्या में छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। यह स्कॉलरशिप के लिए बहुत आसान हो जाएगा। सभी कॉलेजों में पढ़ाए जाएंगे संगीत, कला और साहित्य के विषय, यानी रंगमंच, शिक्षा, गणित, संगीत, फिलोसफी, भाषा, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ये अप्लाइड साइंस, समाजशास्त्र, अनुवाद, ट्रांसलेशंस, ये सब के बारे में विभागें खोले जाएंगे और उच्च शिक्षा संस्थानों में स्थापित और जोर दिए जाएंगे। सामाजिक मीडिया में आज हम देखेंगे कि इसके बारे में आज हमारे प्रधानमंत्री ने
क्या कहा, NEP 2020 हैज प्रोविजंस टू सेट अप ए जेंडर इंक्लूजन फंड एंड ऑल्सो स्पेशल एजुकेशन जोन्स. These will specially focus on making education more inclusive. National Education Policy 2020 would improve the education infrastructure and opportunities for person with disabilities. यानी ये सबको शिक्षा मिलने की एक नई पहल है. हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह साफ साफ कहा है. और थैंक्स टू NEP 2020 द इंडियन हायर एजुकेशन सेक्टर विल हैव ए होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच. UG education will offer flexible curriculum, creative combination of subjects, integration of vocational educations. यानी हर बच्चे के लिए हर तरह की शिक्षा की यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी. तो यह है अब तक की अपडेट्स जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में अभी तक जो जानकारी मिली है उसके तहत. तो हम ज़रूर चर्चा करेंगे अगर हमारे साथ और कोई नए टॉपिक्स आते हैं, कुछ नए पॉइंट्स आते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 में ज़रूर शेयर करूंगा. तब तक के लिए आप सब इस वीडियो को वॉच किए, आप सब ने इसको सपोर्ट किया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद. मैं अजीत कुमार मेहर, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 रायपुर से आप सबको धन्यवाद ज्ञापन करता हूं. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.